हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, विच वन इज़ बेटर। दोस्तों आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्राइवेट जॉब बेटर है या गवर्नमेंट जॉब बेटर है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। मैं सब कुछ इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। सो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड इस सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों तो पहले हम बात करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब एंड सैलरी। दोस्तों तो टॉप 5 जो प्रोफाइल है गवर्नमेंट जॉब के अंदर में, पहला प्रोफाइल है वो आईएएस एंड आईपीएस का है, जो गवर्नमेंट में सबसे बेस्ट एंड सबसे टॉप लेवल का ये आपका पोस्ट होने वाला है। दूसरा जो है डिफेंस सर्विसेज होने वाला है। और तीसरा जो है इसरो डीआरडीओ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का, जो गवर्नमेंट इंजीनियर्स है उसका पोस्ट होने वाला है। ये टॉप 5 है। एंड उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा आरबीआई ग्रेड बी, उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। इसका हम सैलरी का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर सैलरी का मैं बात करूँ तो आईएएस एंड आईपीएस का जो सैलरी स्टार्ट होती है लाइक अप्रॉक्स 56,100 से मतलब स्टार्ट होती है। और इसमें बहुत अच्छा पोस्ट भी है ये। और डिफेंस सर्विसेज का बात करूँ तो ये आपके सामने है 50,000। एंड इसरो डीआरडीओ का बात करूँ तो 39,000। एंड आरबीआई का मैं बात करूँ तो 35,000। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर का बात करूँ तो 50,000। दोस्तों ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इससे और भी हाईएस्ट जाता है। सो वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे टॉप 5 प्राइवेट जॉब की एंड सैलरी का। तो सबसे पहला जो प्राइवेट के अंदर में जो प्रोफाइल होने वाला है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट यानी कि आईटी सेक्टर्स, वो सबसे मस्ट है जो प्राइवेट जॉब में है और अच्छा खासा सैलरी होता है। तो इस पर भी मैं डिस्कशन करूँगा। कमर्शियल पायलट, इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो तीसरा है, एंड डेटा साइंटिस्ट है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये प्राइवेट नौकरी में टॉप 5 का मैं बात किया हूँ। और भी बहुत सारे हैं जो कि मैं सिर्फ ओनली टॉप 5 का ही बात करूँगा अभी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के लेकर। इसका चलिए सैलरी का मैं बात करता हूँ। तो सैलरी का मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ सॉफ्टवेयर के लिए जो आईटी सेक्टर में है, ये मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स 9.7 LPA, यानी कि पर एनम के हिसाब से यहाँ पे 9.7 लाख पर एनम के हिसाब से ये मिनिमम का मैं बता रहा हूँ। अप्रॉक्स 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी होते हैं। ये आईटी सेक्टर का मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग थोड़ा कम से होता है, 4 लाख 5 लाख से होता है, लेकिन ये प्राइवेट का टॉप आईटी सेक्टर का जॉब होने वाला है। और जो ये कॉमर्शियल पायलट का है तो यहाँ देख सकते हो 15 LPA है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर का है तो 5 LPA है। डेटा साइंटिस्ट है 5 LPA है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है 7 LPA। ये मिनिमम का मैं बात किया हूँ। तो इसमें क्या है, ये प्राइवेट जॉब के है, टॉप 5 है एंड जिसका सैलरी होने वाला है ना। अब चलिए इसके बारे में और भी डिटेल्स जानते हैं। तो चलिए जो अगला जो मेरा टॉपिक होने वाला है, एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का क्या एडवांटेज होता है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जॉब में आपका फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल हैव बीन मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई वर्कलोड नहीं होता है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छे तरीके से आप इजीली वर्क करते हो गवर्नमेंट के अंदर में और अपना टाइमली पूरा करते हो। जैसे कि इसमें एडवांटेज क्या है, एक तो आपका जैसे कि जितना भी टाइमिंग है, जैसे मान लो 8 घंटे का ड्यूटी देना है तो 8 घंटे से 1 मिनट भी आपको ज़्यादा नहीं देना है, वहाँ पे जाना है 8 घंटे से पहले भी आप आ सकते हो। तो ये गवर्नमेंट जॉब का एक एडवांटेज होता है। दूसरा है हॉलीडेज, यानी कि हॉलीडेज के लिए यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। यानी कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे के फेस्टिवल्स के लिए गवर्नमेंट जॉब में पहले से अवेलेबल होता है। वो हॉलीडेज होती है, पहले से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेते भी हो तो ईजिली आपको मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब में एक एडवांटेज है। और वर्कलोड का मैं बात करूँ, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू योर जॉब दिस इज़ अ बेनिफिट। दोस्तों वर्कलोड यहाँ पे होता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। लाइक आप बोल सकते हो वर्कलोड उतना नहीं होता है। लाइक किसी तरह का टेंशन नहीं होता है कि चलो यार नहीं भी करूँगा तो काम चलेगा, करूँगा तो भी काम चलेगा। तो ये एक एडवांटेज है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज का। तो दोस्तों डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है गवर्नमेंट जॉब में, तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो वर्क इन्वायरमेंट। दोस्तों वर्क इन्वायरमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में एक तरीके से जो वर्क इन्वायरमेंट होता है ना, वो आपको नहीं मिल पाता है। वर्क इन्वायरमेंट में कहने का मतलब है कि जिस तरीके से लाइक एक ऑफिस में आप जाते हो
और जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होते हैं वो थोड़ा सा कम होता है, वर्क इन्वायरमेंट उतना नहीं होता है। वहाँ पे जाते हो आप, नॉर्मली आप वर्क करके आप चले आते हो। अप्रेजल का मैं बात करूँ तो यहाँ पे हर साल अप्रेजल वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में उतनी नहीं मिलती है। वहाँ पे 4 साल 5 साल या 6 साल के बाद एक बार में आपका फिर सैलरी बढ़ाया जाता है, या सैलरी बढ़ाने का तो बात ही नहीं किया जाता है। अप्रेजल वहाँ पे जल्दी मिलता नहीं है। और कंट्रोल लेवल में बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस का मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि कंट्रोल लेवल इन द सेंस कि लाइक यहाँ पे क्या है कि आप एक जॉब कर रहे हो तो आप सिंपली वही जॉब कर रहे हो, किसी भी तरीके का आपका अपने ऊपर लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरा जॉब ले लूँ, दूसरा जॉब चेंज कर लूँ, तो थोड़ा सा टफ होता है ये गवर्नमेंट जॉब में। आप जब ज्वाइन करते हो तो सिर्फ सेम ही पोजीशन के लिए आप रहते हो। बहुत ही कम ऐसे पोस्ट है, प्रोफाइल है जहाँ पे आपको दोबारा एग्जाम देकर आप पोस्ट चेंज कर सकते हो। एक तरीके का वो है। सिलेक्शन प्रोसेस का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप जब एक पोस्ट के लिए जाते हो तो आप लगभग आप उसी पे काम करते रहते हो, और यहाँ पे आप दूसरा कोई जॉब में नहीं जा सकते हो। ये एक तरीके का यहाँ पे डिसएडवांटेज वहाँ रहता है ना। अब मैं बात करूँ प्राइवेट जॉब का, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट जॉब, यानी कि प्राइवेट जॉब करने का क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है वर्किंग स्टाइल। यानी कि प्राइवेट सेक्टर जॉब रिक्वायर एम्प्लॉय टू कंप्लीट असाइन टास्क, यानी कि जो वर्किंग स्टाइल यानी का इन द सेंस कि अगर आप करते हो प्राइवेट जॉब में वर्क, तो आप वहाँ पे क्या है, आपको काम पूरा करना होता है, एंड जो भी काम मिलता है वो उसको आप कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो, है ना। अब जितने भी आपका 100% है, आप 100% देना चाहते हो। बिकॉज 100% क्यों देना चाहते हो, क्योंकि प्राइवेट जॉब में क्या है कि पोजीशन चेंज हो जाती है, और इसमें सैलरी ग्रोथ होने की ज़्यादा चांसेस होती है। जैसे कि यहाँ पर नीचे में देख सकते हो, वर्क एंड ग्रोथ, यानी कि आप काम करते हो ना तो आपको ग्रोथ मिलता है प्राइवेट जॉब में। अब जितने भी टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हो, जैसे कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो वहाँ पे आपको 1 घंटा ज़्यादा भी देना होता है। तो उस चीज़ से क्या होता है, प्राइवेट जॉब में अगर मैनेजर के सामने बने रहते हो तो आपका वो प्रमोशंस जल्दी मिलते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होता है। या फिर आप कंपनी चेंज भी करते हो ना तो वहाँ पे भी ग्रोथ जल्दी मिलती है। सपोज अगर आपका सैलरी 30,000 है प्राइवेट जॉब में ना, अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो वहाँ पे 40,000 50,000 की आपकी सैलरी हो जाती है। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे प्राइवेट जॉब में वर्क करने का। जॉब सेटिस्फेक्शन की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि यहाँ आप देख सकते हो, जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल जॉब वेयर यू सिट, यानी कि यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन तो रहती है बट पूरी तरीके 100% नहीं रहती है। जॉब सेटिस्फेक्शन इन द सेंस कि आपका जैसे गवर्नमेंट जॉब में है कि एक बार जॉब लग गया तो 60 ईयर्स तक आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद आप रिटायरमेंट हो रहे हो। वहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि चलो अब मेरा मेहनत कंप्लीट हुआ, जितना मैंने मेहनत किया था उतना मेरा सक्सेसफुल हो गया। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या, अगर आप जॉब ले लिए हो ना, कितने भी बड़े पोस्ट पे आप क्यों ना हो, आपके माइंड में हमेशा यही चलता है कि इससे मैं क्या बेस्ट करूँ, इससे और मैं कुछ बेस्ट कर सकता हूँ। तो ये है। हायर पे का मैं बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में क्या है कि आप आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी स्किल्स है, उसको आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज करके आप अपने हिसाब से पैसे यहाँ पे अर्न कर सकते हो। प्राइवेट जॉब का ये एक खासियत है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब करने के क्या डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहला जो है वो है पेंशन। यानी कि इन द सेंस कहने का मतलब है कि प्राइवेट जॉब में किसी भी तरह का कोई पेंशन नहीं होता है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में होता है ना कि 60 साल रिटायर होने के बाद भी ज़िंदगी भर पेंशन मिलता है, बट अभी तो वो नहीं है। 2023 में फ़िलहाल तो नहीं है पेंशन वाला सिस्टम। लगभग गवर्नमेंट जॉब से भी हटा दिया गया है, सिर्फ रिटायरमेंट तक का है। तो अगर मैं रिटायरमेंट का बात करूँ तो प्राइवेट जॉब में भी रिटायरमेंट है एज अ पीएफ, जो पीएफ भी कटती है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जो प्राइवेट जॉब में आप करते हो तो वहाँ पे पीएफ कटती है, और वही पीएफ एज अ पेंशन के तौर पे आपको 60 साल के बाद मिलती है। तो यहाँ भी है, प्राइवेट जॉब में भी है। लेकिन पेंशन का अगर मैं बात करूँ, पेंशन का मतलब होता है ज़िंदगी भर का जो पैसा मिलता है ना, आपके मरने के बाद भी आपके फैमिली को मिलता है, वो आपको प्राइवेट जॉब में नहीं है। एज गवर्नमेंट जॉब में भी था, बट अभी 2023 में करंट में अभी बहुत सारे सेक्टर में नहीं है। आई थिंक एक डिफेंस में होगा मे बी, लेकिन ज़्यादातर में हटा दिया गया है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट को भी अभी सेम ही तरीके से देखा जा रहा है। अब जॉब सिक्योरिटी का बात करूँ तो ऑफ कोर्स प्राइवेट जॉब में आपका जॉब सिक्योरिटी नहीं है। प्राइवेट जॉब में अगर आपका वर्क चल रहा है, कंपनी अच्छी है तो आपका वर्क चल रहा है, और कंपनी अच्छी भी है, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, या हटा दिया जाता है, या आपका जॉब छीन जाता है किसी भी वजह से। बहुत यहाँ पे सिक्योर नहीं है जॉब, ये एक मानना पड़ेगा। अभी गूगल भी इतनी बड़ी कंपनी इतने सारे एम्प्लॉय को निकाली है, माइक्रोसॉफ्ट निकाली है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाता है जॉब सिक्योरिटी के मामले में। बट यहाँ पे पैसे बहुत है।
और बात करूँ हॉलीडेज का दोस्तों, तो हॉलीडेज में क्या है कि यहाँ प्राइवेट जॉब में भी होली यानी कि छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब काम ज़्यादा होता है तो उस टाइम में अगर कोई फेस्टिवल्स है या कोई भी है तो जॉब लेना, छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी कंपनी है तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना छुट्टी होते हैं फेस्टिवल्स में, तो अच्छी कंपनी प्राइवेट जॉब में भी आपका फेस्टिवल में छुट्टी रहती है। और आजकल तो अभी वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम चला हुआ है, तो आपका वर्क फ्रॉम होम तो ज़्यादातर प्राइवेट में आईटी में ही हो रही है। तो वो चीज़ है प्राइवेट जॉब का, एक बेनिफिट है वर्क फ्रॉम होम का। तो वहाँ पे छुट्टी ही छुट्टी है, आप घर से कर रहे हैं वर्क, तो वो एक बेनिफिट है। ये वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम है अभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आया है, तो ये एक बोल सकते हो यहाँ पे बेनिफिट है। एज अ डिसएडवांटेज तो है, बहुत सारे छुट्टी नहीं मिलती है प्राइवेट जॉब में, बट एक एडवांटेज भी है कि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है एंड गवर्नमेंट जॉब में वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो ये एक आपका बेनिफिट है यहाँ पे। तो चलिए हम एक बार टेबल के थ्रू समझ लेते हैं गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में। जैसे कि मैं बताया हूँ सिक्योरिटी के मामले में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जॉब सिक्योरिटी इज गारंटेड एट द पब्लिक सेक्टर इज बॉन्ड बाई एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। सो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में ये चीज़ है कि जॉब सिक्योरिटी है, बट प्राइवेट जॉब में जो नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, कभी भी आपका जॉब जा सकता है। अगर मैं बात करूँ तो लिटिल टू एवरेज जॉब ग्रोथ, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में आपका लिटिल टू एवरेज जॉब ग्रोथ है, बट यहाँ प्राइवेट की मैं बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर आर मच मोर रिवॉर्डिंग व्हेन इट कम्स टू प्रमोशंस, गुड परफॉर्मेंस माइट एश्योर क्विक ग्रोथ। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस अच्छा देते हो तो आपका ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्राइवेट जॉब में। थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगता है। और यहाँ पे अगर मैं बेनिफिट का बात करूँ तो अदर देन अ फिक्स एनुअल सैलरी द पब्लिक सेक्टर, यानी कि यहाँ पे फिक्स सैलरी होते हैं। एंड प्राइवेट जॉब में क्या होती है, प्राइवेट कंपनीज में जनरली प्रोवाइड्स मस्ट ऑफ द दैट गवर्नमेंट जॉब डू, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट जॉब में आपका बेनिफिट्स ज़्यादा रहता है अगर आप मेहनत करते हो। अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो, लाइक जो भी आपके पास जो एक पोस्ट पे होना, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल हो जाता है। बट वही अगर मैं बात करूँ प्राइवेट जॉब का, तो यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलते रहते हैं। अब मैं बात करूँ अगर सैलरी का, तो यहाँ पे फिक्स सैलरी ओनली आफ्टर द रिलीज ऑफ न्यू पे कमीशन, यानी कि यहाँ पे फिक्स सैलरी है। बट अगर मैं प्राइवेट का मैं बात करूँ तो दे जनरली ऑफर हायर सैलरी इन कंपनी टू गवर्नमेंट जॉब, यानी कि यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कंपनी आपको सैलरी के मामले में। तो ये एक चीज़ बेनिफिट है यहाँ पे प्राइवेट जॉब में। और पोस्ट रिटायरमेंट, यानी आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट यहाँ पेंशन एंड मेडिकल बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड पोस्ट रिटायरमेंट। बट यहाँ पे प्राइवेट जॉब में ये, जैसे कि मैं पेंशन का मैं बात किया था, तो वो पेंशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन बट अभी गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन हटा दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया हूँ, और एज अ पीएफ के तौर पे ये रिटायरमेंट दे रहा है। तो प्राइवेट जॉब में भी है एज अ पीएफ, वो भी रिटायरमेंट के तौर पे आपको एज अ पेंशन मिलता है। तो दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन से जॉब में जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में। तो यहाँ पे मैं अगर मैं गूगल से भी क्वेश्चन करता हूँ ना, तो गूगल क्या बोलती है, इफ़ जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आर द टॉप प्रायोरिटी देन अ गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट चॉइस। दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी देखना चाहते हो, यानी कि आप जॉब सिक्योरिटी लेना चाहते हो, स्टेबिलिटी लेना चाहते हो ना, अपने लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो, तो मैं भी बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की ओर ही देखो। अगर दोस्तों आप लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ देख सकते हो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाउ एवर इफ़ एन इंडिविजुअल वैल्यू कैरियर ग्रोथ एंड अ डायनेमिक वर्क इन्वायरमेंट देन अ प्राइवेट जॉब मे बी द बेटर ऑप्शन इन द एंड, यानी कि आप गूगल से भी करोगे ना तो ये आपको बोलेगा। सो दोस्तों मैं भी ये बोलूँगा कि आप अगर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हो ना, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ। गवर्नमेंट जॉब बेस्ट रहेगा। अगर आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ आ सकते हो। तो ये रहा मेरा ये ओपिनियन है, और ये है लास्ट टॉपिक जिस पे मैं बात किया था। कोई भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करो या इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो वीडियो मैं डालते रहूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।